हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम एजुकेशन चैप्टर यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है केस स्टडी विधि। इसको लिखा है रंजन कुमार साहू ने। और देखिए, पहला टॉपिक क्या है हमारा। केस स्टडी क्या है। केस स्टडी से मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की स्थिति का बारीकी से जांच करना व जानना। जब हम किसी भी चीज़ का बारीकी से जांच करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका, इसका बुनियादी आधार विद्यार्थियों का झुकाव किस तरफ है इस पर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट किसके ऊपर है। ठीक है, अब देखिए थर्ड हमारा जो है, दूसरे शब्दों में मनुष्य का पूरा ज्ञान उसके दिलचस्पी प्रवृत्ति का परिणाम है कि आपको किस चीज़ में दिलचस्पी है। थर्ड है हमारा, केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। ठीक है, हम किसी भी ज्ञान अनुभव को पा सकते हैं, तो वो क्या है, केस स्टडी है। अब देखिए फिफ्थ क्या है आपका, इस विधि में विद्यार्थियों की स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है, जबकि अध्यापक का काम विद्यार्थियों की समस्या से परिचित कराना होता है। हमेशा क्या होता है कि विद्यार्थी हमेशा समाधान ढूंढते रहते हैं कि कैसे भी सल्यूशन मिल जाए, लेकिन जो अध्यापक होता है वो क्या करता है, हमेशा विद्यार्थियों को समस्या बताता है कि समस्या है क्या, उससे परिचित कराता है। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, सिक्स्थ है। सिक्स पॉइंट है, केस स्टडी क्या है उसका ही सिक्स पॉइंट है। केस स्टडी का मतलब ही होता है किसी विषय को अच्छे से जांचना व समझना। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जब जांचोगे, गहराई से समझोगे, तो उसे केस स्टडी कहते हैं। सेवेंथ हमारा है, इस प्रकार यह घटनाओं की पूरी तरह से समझ प्रदान करता है, परंतु यह ज्ञान के बड़े परिणामों को सामान्य रूप में सक्षम नहीं है। मतलब क्या है इसका, कि हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार यह घटनाओं की पूरी तरह से क्या करता है, आपको जानकारी देता है, जबकि परिणामों को सामान्य रूप में सक्षम नहीं है। आप जब तक कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं करते हो तब तक उसके बारे में पूरी जानकारी आप नहीं दे सकते हो, तो इसका यही मतलब है। ठीक है, अब देखिए आपका है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या बोला है आपको, निष्कर्ष जो हम अभी केस स्टडी क्या है हमने पढ़ा, उसका जो पूरा होगा निचोड़, उसे निष्कर्ष कहेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केस अध्ययन विधि एक प्रकार का गुणात्मक खोज है, जहां किसी व्यक्ति या परिस्थिति या संगठन को सावधानीपूर्वक देखा जाता है। छोटे विवरण में विशेष इकाई की प्रत्येक विशेषता की जांच करने के प्रयास किए जाते हैं, फिर केस स्टडी के आंकड़ों से निष्कर्ष तैयार किए जाते हैं। आपको बताइए कि केस स्टडी पूरा तैयार कैसे करते हैं। केस स्टडी आप करने के लिए पहले तो आपको उस चीज़ में दिलचस्पी होनी चाहिए, गुणात्मक खोज आपको करने की दिलचस्पी होनी चाहिए, जहाँ किसी व्यक्ति या परिस्थिति संगठन को सावधानीपूर्वक खोजा जाता है, उसमें पूरी गहराई से जांच पड़ताल की जाती है। छोटे विवरण में विशेष इकाई की प्रत्येक विशेषता की जांच करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या है हमारा, इसी का हम निष्कर्ष का ही थोड़ा सा है पार्ट। शिक्षा के क्षेत्र में केस स्टडी आमतौर पर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को उनके वातावरण और उनकी विशेषताओं को पता करने के लिए की जाती है, कि वो बच्चा जो किस चीज़ में दिलचस्पी रखता है, वही चीज़ है इसमें आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद से पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, केस स्टडी का लक्ष्य। आपका जो ये लक्ष्य है ना, ये उसी में आ जाना चाहिए निष्कर्ष में। ठीक है, तो केस स्टडी का पहला लक्ष्य उन कारकों के कारणों और बातचीत का मूल्यांकन करना है, जिनके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति या इकाई की तात्कालिक परिस्थिति हुई है, कि किस वजह से उस आदमी की ऐसी परिस्थिति आई है। ओके, अब हम क्या करेंगे ये देखेंगे। केस अध्ययन में प्रमाणों को इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है जब हम केस स्टडी करते हैं। तो पहला है अभिलेख, दूसरा है रिकॉर्ड विश्लेषण, और तीसरा है कलाकृतियाँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी की परिभाषाएं। केस स्टडी की परिभाषाएं क्या है, और उसके विचारक कौन कौन से, हम ये देखेंगे। ये देखिए, केस स्टडी की परिभाषा है विचारक। पीवी यंग के अनुसार केस स्टडी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण करने का एक तरीका है। वह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या
यहाँ तक कि एक पूरा समुदाय हो सकता है। देखिए, जब भी आपका ये इन्वर्टेड कोमा में आता है तो इसका मतलब आप समझना है कि ये एक स्टेटमेंट होता है। जब तक आपको एक थिंकर का वो नहीं पता हो ना कि उसने करेक्ट कहा क्या है, तब तक आप इन्वर्टेड कोमा में वो चीज़ कभी भी मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। आपको अगर पता है कि उस थिंकर ने क्या कहा है, एग्जैक्टली नहीं पता, बट आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ऐसा कहा होगा उसने, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिख देना तो वो ठीक होगा, लेकिन वैसे मत करना। मतलब यह है कि केस स्टडी गुणों का विश्लेषण करने का एक रूप है जो आपको बताता है कि कैसे जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूरी तरह जांच किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया, जब किसी भी चीज़ का हम पूरी तरह जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, तब हमें पता चलता है कि वो क्या है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ। अब मरियम के अनुसार क्या है केस स्टडी? एक केस स्टडी एक सेटिंग या एक ही विषय के दस्तावेजों का एकल धरोहर है या एक विशेष घटना का विस्तृत परीक्षण है। मतलब है, इसका मतलब यह है कि केस स्टडी दस्तावेजों का एक धरोहर या एक विशेष घटना का पूरा परीक्षण करना है। मतलब एक विशेष घटना का जो घटा है उसका पूरी तरह परीक्षण करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेक के अनुसार। स्टेक क्या बोलता है हमें? स्टेक कह रहा है कि केस स्टडी एक पद्धतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह क्या है, अध्ययन किया जाना है का विकल्प है। क्या अध्ययन हम कर सकते हैं, इसका विकल्प है। इसका मतलब यह है कि केस स्टडी एक ही विकल्प नहीं है, बल्कि किस बारे में अध्ययन किया जाए यह विकल्प है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका मील और हुबरमैन। हुबरमैन क्या है? हुबरमैन का हम देखेंगे के अनुसार एक केस का अध्ययन एक घटना की जांच है जो कि एक विशिष्ट संदर्भ के भीतर घटित होती है। मतलब यह है कि एक केस का अध्ययन और एक घटना का जांच करना है जो कि एक विशेष घटना में आती है। ओके, अब हम यीन के अनुसार पढ़ेंगे। यीन क्या कहते हैं? केस स्टडी रिसर्च एक शोध रणनीति के रूप में डिज़ाइन, डेटा संग्रह तकनीकों और डेटा विश्लेषण के विशिष्ट दृष्टिकोणों को कवर करने वाली एक सर्वव्यापी विधि है। देखिए, केस स्टडी एक रिसर्च के रूप में डिज़ाइन और डेटा को इकट्ठा और डेटा को पूरी तरह विश्लेषण की कवर करने वाली एक लोकप्रिय विधि है। ठीक है, ये जो आपको लिखा हुआ है लोकप्रिय और फैला हुआ विधि, इसका मतलब है सर्वव्यापी विधि। ठीक है, सर्वव्यापी विधि क्या होता है? मतलब जो सब जगह फैला हुआ होता है, लोकप्रिय होता है, फेमस होता है। तो केस स्टडी क्या है? बहुत फेमस एक विधि है। ओके, आपको आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी की विशेषताएं। केस स्टडी की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट है हमारा, यह विधि किसी घटना का अध्ययन करने के लिए गुणों पर आधारित है और पूरी तरह नज़र रखी जाती है। यह जो विधि है क्या करता है? घटना का अध्ययन करता है और पूरी तरह नज़र रखी जाती है इस विधि पे। सेकंड है, यह विधि एक व्यक्ति या वस्तु के रूप में एक छोटे भाग पर पकड़ प्रदान करती है। इसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक वर्ग, एक नीति, एक कार्यक्रम या एक समुदाय हो सकता है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। इसमें आमतौर पर समय के साथ डेटा इकट्ठा करने के कई स्रोत शामिल होते हैं। ओके, यह एक चारों तरफ फैला हुआ सर्वव्यापी खोज विधि है। मैंने आपको पहले बताया वही है। फिफ्थ क्या है हमारा? यह विधि विषय के पूर्ण व्यवहार तथा उन व्यवहारों से संबंधित पर्यावरण और उसकी भूमिका की जानकारी देती है। कि हम क्या करते हैं, किसी विषय को पूर्ण व्यवहार तथा उनके व्यवहारों से संबंधित पर्यावरण और उसकी भूमिका की जानकारी देती है। सिक्स्थ क्या है हमारा? यह विधि मामले से संबंधित उचित विशिष्ट घटनाओं पर प्रकाश डालती है कि घटना किस चीज़ पर घटी है। ठीक है, सेवेंथ है हमारा, इसमें जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है कई रूप से केस में शामिल होता है। अब जो भी व्यक्ति इसे क्या कर रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, वो क्या होगा, पूरी तरह से इस चीज़ में शामिल हो जाएगा। अब एट्थ क्या है आपका? यह कारण का पैटर्न का स्पष्ट रूप से अध्ययन करती है, ना कि बिना देखे और अमूर्त। मतलब क्या है इसका? कि वो पूरा पैटर्न समझती है कि क्या चीज़ है, ना कि बिना देखे और समझे ही उस चीज़ का
पूरा रिपोर्ट तैयार कर देती है। ठीक है, केस स्टडी के प्रकार अब हम पढ़ेंगे। विचारकों के अनुसार केस स्टडी के प्रकार क्या है? पहला है केस स्टडी के प्रकार विचारकों के अनुसार यीन 2009 में क्या बोलते हैं कि 2009 में इन्होंने कहा था कि केस स्टडी के 5 प्रकारों का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है गंभीर केस, जब कमी या गलती का पता करने वाले व्यक्ति, जिसे हम शोधकर्ता भी कहते हैं, के पास एक तैयार सिद्धांत होता है और केस का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि यह घटना की बेहतर समझ की अनुमति देगा, तो ऐसे मामले को गंभीर केस कहते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है? अनूठा केस। अनूठा केस किसे कहते हैं? दूसरा देखिए, अनूठा केस। अनूठा केस क्या होता है? अनूठा केस होता है, अब देखेंगे हम यीन के निरीक्षण के अनुसार, जो यीन जो निरीक्षक है उसके अनुसार क्या है अनूठा केस। चरम या अनूठा केस वह होता है जो ज़्यादातर समाधानों नैदानिक अध्ययनों पर आधारित होता है। ठीक है, नैदानिक का मतलब होता है समाधानों। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड देखेंगे, प्रतिनिधि या विशिष्ट केस। प्रतिनिधि या विशिष्ट केस का मतलब क्या है? जब किसी मामले का चयन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह असामान्य या असाधारण है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि या तो यह मामलों के एक व्यापक समूह का जांच करता है या यह कुछ गलत प्रश्नों को ठीक करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करता है, तो इसे प्रतिनिधि या विशेष केस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह गलतियों को खोजने वाले को महत्वपूर्ण सामाजिक बनावटों और प्रक्रियाओं का जांच करने में मदद करता है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फोर्थ क्या है? रिवेलेटरी। रिवेलेटरी क्या होता है? खुलासे करने वाले। जो खुलासे करने वाले होते हैं उसे बोलते हैं। रिवेलेटरी केस का चुनाव तब किया जाता है जब गलतियों को खोजने वाले व्यक्ति को ऐसे केस या घटना का परीक्षण करने का अवसर मिलता है जिसकी पहले वैज्ञानिक जांच कठिन हो रही हो। मतलब है कि जब आपको लगे कि वो वैज्ञानिक जांच से बहुत कठिन है वैज्ञानिक जांच करना भी, और तब वो केस है जो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे केस स्टडी शोधकर्ता को दिया जाए, तो उसको बोलते हैं रिवेलेटरी। ठीक है, जो खुलासे को करता है, खुलासा करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सीबीआई जांच होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ है अनुदैर्ध्य केस। अनुदैर्ध्य केस क्या होता है? जब किसी मामले को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह 2 या 3 अवसरों या चरणों पर अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, तो इसे अनुदैर्ध्य मामले के रूप में जाना जाता है। जब आप किसी भी क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को इसलिए चुनेंगे क्योंकि यह 2 या 3 अवसरों का चरणों पर अध्ययन करेगा। ठीक है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये 3 चरणों पे अध्ययन करने अनुदैर्ध्य में होता है। अनुदैर्ध्य केस ही का मतलब है कि आपका जो जांच होगा घटना का वो 3 बार होगा, 3 पैटर्न में होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी के प्रकार। केस स्टडी के प्रकार फर्स्ट जो है हमारा, केस स्टडी के कई प्रकार होते हैं। अपने निष्कर्षों के संदर्भ में ईन ने अभी हमने पढ़ा था कि ईन ने कह रखा था 2009 में। अब हम देखेंगे कि इसने एक और बोला 1984 में। ऐसे 3 प्रकारों के केस स्टडी का वर्णन इन्होंने किया था। उसके बाद है जो इन्होंने 2009 में भी किया था। ठीक है, अब देखिए का जो है हमारा अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक का मतलब है अन्य अध्ययनों या अनुसंधान प्रश्नों के पथदर्शक के रूप में। जब हम अध्ययन या अनुसंधान प्रश्नों के पथदर्शक के रूप में देखते हैं तो उसे अन्वेषणात्मक कहते हैं। ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड है आपका वर्णनात्मक, कथा विवरण प्रदान करना। जब आपका क्या होता है कि इसमें यहाँ पे प्रदान आएगा, प्रदना नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे प्रदान आएगा। ठीक है, प्रदान आएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रदान करना, ग जो है आपका व्याख्यात्मक, सिद्धांतों का परीक्षण। अब सिद्धांतों का परीक्षण होता है व्याख्यात्मक। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड, मरियम क्या कहते हैं? मरियम कहते हैं 1988 ने भी 3 प्रकार के केस अध्ययन का सुझाव दिया है।
इन्होंने 3 प्रकार के केस का सुझाव दिया था, जिसका का है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में है कथा वृत्तांत, जिसमें पूरा कथा वृत्तांत सुनाना होता है। ख है व्याख्यात्मक, प्रारंभिक मान्यताओं का परीक्षण करने के लिए वैचारिक श्रेणियों का विकास। ठीक है। ग है मूल्यांकन, समझना और न्याय करना, मूल्यांकन करके और समझाना और न्याय करना। थर्ड है हमारा स्टेक। स्टेक के अनुसार क्या है, 1994 में 3 मुख्य प्रकार के केस अध्ययन की पहचान की है, जो इस प्रकार है। क है हमारा आंतरिक केस अध्ययन। आंतरिक केस अध्ययन किसी विशेष मामले को समझाने के लिए किया जाता है। यह किसी भी तरह से विशेष, असाधारण या अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अंदर तक जाके उसकी जांच और पड़ताल करना। ओके, इसलिए एक ऐसे केस को जो कठिन, महत्वपूर्ण और इच्छा अनुसार हो, एक आंतरिक केस कहलाता है। क्योंकि आप जब भी तक आप अंदर तक उसको खोजोगे जब आपको उस चीज़ में दिलचस्पी होगी, इसलिए इच्छा अनुसार। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यह जरूरी नहीं है कि सारे आंतरिक केस किसी अन्य अध्ययन या जांच की किसी बड़ी विशेषता या विषय का प्रतिनिधित्व करते होंगे। ठीक है। गलतियों को खोजने वाले के लिए हर केस अपने आप को इच्छा अनुसार होता है। 2 भाषाओं वाली स्कूल का अध्ययन आंतरिक केस स्टडी का एक इच्छा उदाहरण है। मतलब आपके स्कूल में जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो आप जो जिस लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट होगा वही लैंग्वेज आप चुनते हैं ना, तो वही मतलब है उदाहरण में। ठीक है। अब खा है सहायक केस अध्ययन। सहायक केस अध्ययन क्या होता है? सहायक केस अध्ययन में गलतियों को खोजने वाले केस का चयन इसलिए करता है क्योंकि यह अध्ययन जांच के दौरान कुछ अन्य मुद्दों का भी प्रतिनिधित्व करता है, और गलतियों को खोजने वाले यानी शोधकर्ता यह मानता है कि यह विशेष केस दूसरे गलती की समस्या को स्पष्ट करने या जानकारी देने में मदद करेगा। ठीक है। यह केस अध्ययन, यहाँ केस आएगा, यहाँ पे केस आएगा। ठीक है, ये आप वो कर देना, केस आएगा यहाँ पे। अब देखिए, केस अध्ययन किसी जांच में उदाहरण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे भाषा सीखने के मुद्दे का अध्ययन। 1-2 भाषा वाली स्कूल का एक केस के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, ग क्या है आपका, एकाधिक या सामूहिक केस का अध्ययन। एक केस स्टडी में कई केस भी शामिल हो सकते हैं। जब एक विस्तार वाला तस्वीर प्राप्त करने के लिए या किसी मुद्दे में मन की बात समझने की शक्ति डालने के लिए अलग अलग अध्ययनों, कई मामलों के समूह का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो इसे सामूहिक केस अध्ययन के रूप में जिसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। एकाधिक मतलब जब एक केस का अध्ययन करेंगे, और सामूहिक केस अध्ययन मतलब समूह में करेंगे केस अध्ययन। ठीक है। अब यहाँ गलती खोजने वाले यह मानते हैं कि प्रस्तुत घटना किसी एक इकाई के लिए विशेष या असामान्य नहीं है और कई इकाइयों का अध्ययन समस्या पर बेहतर रोशनी डाल सकेगा। उदाहरण क्या है दिया हुआ इसमें, बच्चों के लिए स्कूल की पसंद के वैकल्पिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए गलतियों को खोजने वाला कई स्कूलों की जांच कर सकता है। देखिए, हमने आज के चैप्टर में 3rd पढ़ा है। ये जो यूनिट है आपका 3rd है, और हम आगे है जो बाद में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 में कवर हो गया है। अब हम इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर और होगा तो ये पार्ट 2 में करेंगे। अभी हम ये नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड Case Study Point. Please subscribe my channel. Thanks for watching.